नमस्ते, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा, आज मैं ऐसी एक आदत के बारे में बात करने वाली हूँ, जो हमारी सारी साधनाओं का फल, जो हमारे सारे पुण्य का खाता खत्म कर देती है। और देखने में आता है कि हम सभी में कहीं न कहीं वो आदत होती है और वो इतनी डैमेजिंग है कि हमारे पुण्य का खाता बर्बाद कर दे रही है, खाली कर दे रही है। लेकिन हमको उसका एहसास ही नहीं है। वो इतना नॉर्मल हो गया है हम सभी के साथ कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। तो उस एक आदत के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। पुराणों में लिखा गया है कि एक राजा हुआ करते थे, जो हर साल ब्राह्मणों को बुलाते थे, उनका स्वागत-सत्कार करते थे और उनको भोजन खिलाते थे। तो एक साल उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, उनका बहुत आदर-सत्कार किया और उनके भोजन की तैयारी होने लग गई। तो उनका जो भोजन बनाया जा रहा था, वो खुले आँगन में पुराने ज़माने में जो महल में हुआ हुआ जो महल में हुआ करता था बड़ा आँगन, वहाँ पर खाना बनाया जा रहा था। उनका जो रसोइया था, तरह-तरह के पकवान बना रहा था। ठीक उसी समय आसमान से एक चील उड़ती हुई जा रही थी और उस चील के पंजों में एक जीवित साँप था, स्नेक था और वो स्नेक खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। तो उसने चील को मारने के लिए मुख से कुछ पॉइज़न निकाले। वो चील को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ पॉइज़न की कुछ बूँदें टपक के ठीक उसी समय जब वो वहाँ से गुज़र रहा था, टपक के उस भोजन में गिर गया जो बनाया जा रहा था ब्राह्मणों के लिए। इस बात की खबर ना ही रसोइयों को पता चली कि इसमें ज़हर गिर चुका है और वो भोजन जहरीला हो गया। राजा ने बड़े खुशी-खुशी जितने भी ब्राह्मणों को बुलाया था सबको खिलाया वो भोजन और सारे ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। ना राजा को पता कि उस भोजन में ज़हर था, ना रसोइयों को पता कि उस भोजन में ज़हर था, ना साँप को पता कि उसने दूसरी जगह भी ज़हर गिरा दिया, वो तो चील को मारने की कोशिश कर रहा था और चील को कुछ नहीं पता क्योंकि वो अपना भोजन लेके जा रहा था। ये घटना हुई, राजा भी बहुत दुखी हुआ, रसोइया भी बहुत दुखी हुआ, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया कि ये हुआ कैसे? हमें लगता है कि भगवान के घर में चीज़ें पता नहीं कैसे चलती हैं। ऊपर बैठे यमराज इस पूरे किस्से को देख रहे थे और वो असमंजस में पड़ गए कि अब ये जो इतना समूह में मृत्यु हुई है, हत्या है एक तरीके से, इसका दोष किसको दिया जाए? इसकी सज़ा किसको दी जाए? किसके अकाउंट में जाए? राजा के, रसोइये के, चील के या स्नेक के? और वो परेशान हुए कि किसके अकाउंट में डाला जाए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि जहाँ से उन्होंने देखा, राजा और रसोइये को पता ही नहीं था। स्नेक खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। चील उसका काम है भोजन हंट करना और वो अपना भोजन लेके जा रहा था। तो इसमें देखा जाए तो किसी की गलती नहीं थी। तो यमराज ने वो अकाउंट ऐसे ही पेंडिंग छोड़ दिया। उनकी समझ में नहीं आया कि किसको इसका दोष दिया जाए, किसको इसकी सज़ा दी जाए, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। कुछ समय बीता, कुछ सालों बाद उस राज्य में कुछ ब्राह्मण आए, जिनको राजा से मिलना था और वो जब नगर में राजमहल खोजने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको सड़क के किनारे एक महिला दिखी। उन्होंने उस महिला से पूछा कि राजा का महल किधर है? महिला ने बड़ी खुशी-खुशी उनको राजा के महल के जाने का रास्ता बता दिया। लेकिन साथ में उसने अंत में ये भी बोला कि देखो भाई संभल के जाना, क्योंकि इस राजा को आदत है कि ये ब्राह्मणों को ज़हर देकर मार डालता है। और खुश हो गई वो बता के। उसको लगा कि मैंने कुछ ब्राह्मणों को बचा लिया। अब ये किस्सा ऊपर बैठे यमराज और उनके जो देवदूत थे वो देख रहे थे। यमराज बड़े खुश हुए। उन्होंने बोला कि ये जो पेंडिंग केस है ना कि इतने ब्राह्मणों की हत्या का ज़िम्मेदार किसको बनाया जाए, तो वो जाएगा इस महिला के ऊपर। उनके देवदूत बड़े चकित हो गए, महाराज ऐसे कैसे? इस महिला ने तो क्या किया? इसने तो सिर्फ रास्ता बताया। इसने पूरी बात को ना जानते हुए राजा के ऊपर इल्ज़ाम भी लगा दिया। इसने अपने मन से मनगढ़ंत कुछ बातें बता दी। जबकि इस हत्या के बाद राजा बहुत दुखी हुआ था, रसोइया बहुत दुखी हुआ था। चील और स्नेक को भी नहीं समझ में आया कि ये कैसे हो गया। लेकिन इस महिला को इसने बड़ी खुशी-खुशी ये इस बात का राजा पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने तो हत्या की, तो इसका इल्ज़ाम जो है इसको जाएगा। तो आपने देखा किस तरह एक छोटी-सी गलती की वजह से इतनी बड़ी हत्या का पाप इस महिला पर लग गया। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ़ एक गलती की, पूरी बात को ना जानते हुए उसने एक लाइन ऐड की कि ये राजा ब्राह्मणों को ज़हर खिलाकर मार देता है। उसको ये नहीं पता था कि पूरा किस्सा क्या है। ठीक ऐसे ही हम भी अपने जीवन में करते हैं। हम किसी की बात को सुनते हैं
या किसी का बिहेवियर देखते हैं और जजमेंटल बन जाते हैं और उसको अपना जजमेंट सुना देते हैं अपनी तरफ से। कभी उसकी जगह खुद को रखकर नहीं देखते कि उसने जो भी किया क्यों किया, उसका भी तो अपना कुछ कारण होगा। या फिर चलो उसने गलत भी किया तो हम कौन होते हैं जज करने वाले। तो हमारी एक आदत जो है गॉसिप करने की, दूसरों के बारे में थोड़ा सा जोड़ के बोलने की। तो ये एक जो गॉसिप करने की आदत है वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। अभी कलयुग में तो कौन कितना पाप कर रहा है, कितना पुण्य कर रहा है, इसका जजमेंट करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हमने पहले जो पुण्य कर्म किए हैं उसका खाता भी खत्म हो जाता है। तो कहते हैं गीता में लिखा है, तो गीता में लिखा है कि अगर आप किसी के बारे में, किसी के कुछ एक्शन के बारे में अपनी तरफ से जजमेंट होकर गॉसिप करते हैं और किसी को कुछ बताते हैं, जैसा कि इस महिला ने किया, तो सामने वाले के आधे जो पाप कर्म होते हैं वो गॉसिप करने वाले के ऊपर आ जाता है। यानी उसने पहले के जो भी पाप कर्म किए होंगे उसकी जो भी सजा रहेगी, वो सजा जिसने उसके बारे में गॉसिप की उसको आ जाती है। और यदि कोई व्यक्ति किसी के बारे में मनगढ़ंत गॉसिप बना के किसी को शेयर कर रहा है, तो जिसके बारे में वो गॉसिप बना रहा है उसके पूरे पाप कर्मों का जो फल होता है इनको मिलता है, जो गॉसिप कर रहा है। इसलिए हमको किसी के बारे में कोई गलत बात करने से पहले 4 बार सोचनी चाहिए। क्या ये वर्थ है कि हम क्यों किसी के बारे में जजमेंटल बने। हम इतनी साधनाएं करते हैं, हम इतने पुण्य कर्म करते हैं और अनजाने में हमको पता ही नहीं होता कि अनजाने में हम एक छोटी सी गलती करते हैं और सारे वो हमारे पुण्यों का खाता खत्म हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, एनर्जी जो होती है, एनर्जी कैसे काम करती है, हम किसी के बारे में सोचते हैं और उससे कनेक्ट हो जाते हैं। किसी के बारे में सोचकर अगर हम उसका कुछ गुण, उसके कुछ गुणों का विचार कर रहे हैं, उसकी कुछ अच्छाइयों का विचार कर रहे हैं, तो वो हमारे पास आने लग जाता है। लेकिन अगर हम उसके अवगुणों का विचार कर रहे हैं, उसके कुछ गलत बिहेवियर के बारे में सोच रहे हैं, तो उसका वो जो गलत बिहेवियर है वो हमारे अंदर भी आने लगता है। इसी को कहते हैं एनर्जी एक्सचेंज। यही रीजन है कि जब हम ऐसे लोगों के आसपास जाते हैं जिनके साथ हमारा एनर्जी टकराव होता है, यानी विचार मैच नहीं होते हैं, एक्शंस मैच नहीं होते हैं, एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं फॉर सम रीजन, वहाँ हमको हैवी होने लगता है, उनकी नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर आने लगती है। इसलिए इन सब से बचने का कारण और अपने पुण्य का खाता बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों के बारे में सोचना बंद करें और बातें करना तो बिल्कुल भी बंद कर दें। क्योंकि हमारे बात करने से उनका कुछ होने वाला नहीं है, हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, हम अपनी साधनाओं में एक तरीके से खुद ही रोड़े डाल रहे हैं। हमारी जो प्राप्तियाँ होने वाली थी, हम उन प्राप्तियों को खुद ही प्रवाहित कर दे रहे हैं। तो इस एक आदत से बचकर हम अपने जीवन में ना सिर्फ अपने पुण्य का खाता बढ़ा सकते हैं, बल्कि एक बहुत ही सुखद, स्वच्छ और निश्चल जीवन जी सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।